है अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। मैं त्रिलोकी कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ नया सेशन, जिसमें हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरम के लिए अगली नेट थ्योरम। पिछले सेशन में हमने देखी थी थेवेनिन थ्योरम। इस सेशन में देखेंगे हम नॉर्टन थ्योरम। देखते हैं नॉर्टन थ्योरम क्या होती है। आइए, नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम बेसिकली एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, जैसे थेवेनिन थ्योरम एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स था, इसी प्रकार नॉर्टन्स थ्योरम भी एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स होती है। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैसे है? प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या था? प्रैक्टिकल करंट सोर्स था एक करंट सोर्स था उस IS, उसके पैरेलल में एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था, और उसमें एक लोड रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में था, जिसमें IL करंट फ्लो हो रही थी। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था RI। तो ये था प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ये था प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो इसमें क्या था, अगर हम I इन्फिनिटी रख देते थे तो क्या होता था, ये जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है ये आइडियल करंट सोर्स बन जाता था। लेकिन हमें आइडियल करंट सोर्स के बारे में नहीं देखना है, हमें प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में देखना है, जो कि नॉर्टन थ्योरम होती है। तो आइए देखते हैं। इसमें मान लीजिए एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है। इसमें एक ये वेरिएबल लोड है, वेरिएबल लोड RL A और B के बीच में, जिसमें IL करंट फ्लो हो रही है, IL करंट फ्लो हो रही है। तो क्या होता है, इसमें हम इस सर्किट को इस तरह से डिजाइन करते हैं बाद में, जिस तरह हम थेवेनिन में करते थे। क्या करेंगे इसमें हम इस नेटवर्क को, इस वाले पूरे नेटवर्क को हम एक करंट सोर्स में और उसके एक पैरेलल में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक टोटल रेजिस्टेंस AB। ये हो गया RL, जो कि वेरिएबल था, इसमें करंट फ्लो हो रही थी IL। और ये जो टोटल जो रेजिस्टेंस हमने निकाला है, इसे हम बोलते हैं नॉर्टन रेजिस्टेंस या RTH, नॉर्टन रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं हम नॉर्टन करंट। नॉर्टन करंट, या इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। नॉर्टन रेजिस्टेंस लगाने के लिए हम जिस प्रकार थेवेनिन में यूज करते थे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते थे, करंट सोर्स को ओपन करते थे और टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते थे, तो वो होता था थेवेनिन रेजिस्टेंस। वही थेवेनिन रेजिस्टेंस इसमें नॉर्टन रेजिस्टेंस बन जाता है, वही रेजिस्टेंस इसमें नॉर्टन रेजिस्टेंस बन जाता है। तो आइए देखते हैं हम ये जो नॉर्टन करंट है उसे हम किस तरह निकालते हैं। इसे मैं ISC बोल सकता हूँ, शॉर्ट सर्किट करंट।
तो देखते हैं। मान लीजिए इसमें करंट जा रही है आई, इसमें करंट जा रही है आई, तो हम लोड में करंट निकालेंगे। लोड में करंट कैसे निकालेंगे? सिंपली हम इसमें लगा देंगे केसीएल, क्योंकि यहाँ से करंट जा रही है आई एन, आई एल निकालनी है हमें। तो आई एल निकालने के लिए क्या करेंगे? आई एल बराबर करंट डिवीजन रूल लगा देंगे। करंट डिवीजन इसमें लगानी है आई एल, तो इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस, टोटल करंट पहले इनटू अपोजिट वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर एन प्लस आर एल। ये निकल आई हमारी लोड करंट, ये निकल आई लोड करंट। तो इसमें हम नॉर्टन करंट को कैसे निकालेंगे? नॉर्टन करंट को तो आइए एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। लोड रेजिस्टेंस आर एल, आर वन, आर टू, नीचे रख देता हूँ, आर वन, आर टू, आर थ्री, ये बी हो गया। इसे मान लेता हूँ ए और बी। मान लीजिए हमें आर एल में हमको नॉर्टन करंट निकालनी है, आर एल में नॉर्टन करंट निकालनी है। तो क्या करेंगे? जिस भी ब्रांच में नॉर्टन करंट निकालते हैं उस ब्रांच को सबसे पहले हम शॉर्ट कर देते हैं। तो ये होता है स्टेप 1, इसको हम स्टेप 1 मानते हैं। मान लीजिए स्टेप 1 में क्या होगा? शॉर्ट सर्किट लोड ब्रांच, यहाँ लोड ब्रांच को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो आइए तो ये कर दी शॉर्ट सर्किट। और इसमें करंट मान लेंगे हम आई एन, सबसे पहले जिसमें ब्रांच में करंट पूछा है उसको हम शॉर्ट कर लेते हैं, उसमें मान लेंगे आई एन। तो देखते हैं, ये वी दे रखा है R1, R2, R3। तो मान लेते हैं यहाँ से करंट जा रही है I1, इधर करंट जा रही है I2, इधर से आई रही है ये IN। तो इसमें लगा देंगे हम KCL लगा देंगे, प्लस माइनस, इधर से एंटर कर रही है तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस लगाइए। माइनस से प्लस, प्लस भी, प्लस से माइनस, माइनस I1 R1, सॉरी KCL लगाएंगे। तो पहले इनकमिंग करंट इस नोड पर, नोडा लेने से तो कितनी करंट इनकमिंग है? तो 2 करंट इनकमिंग है, I1 प्लस IN, I1 प्लस IN, I1 प्लस IN। और आउटगोइंग करंट कौन सी है? आउटगोइंग है
I2 I2। तो ये निकल आया हमारा, KCL लगा दिया। तो हम इनकी वैल्यू लगाएंगे, I1 हो जाएगा, इसका नोड वोल्टेज मान लेता हूं मैं, इसका नोड वोल्टेज मान लेता हूं मैं VA। ये नोड A है तो इसका वोल्टेज हो गया VA। तो निकालते हैं, इधर करंट है, इधर फ्लो हो रही है, यानी हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। तो V1 V माइनस VA अपॉन R1 प्लस IN निकालेंगे। करंट इधर फ्लो हो रही है तो ये जीरो है, तो 0 माइनस VA अपॉन R2 इजिकल टू VA अपॉन R3। IN बराबर क्या निकला हमारा, यहाँ से हमारा IN निकला, IN बराबर हो गया क्या, VA अपॉन R2। इसका मतलब अगर हम इस नोड वोल्टेज को पता कर लें, तो हमें IN मिल जाएगी, तो ये थोड़ा वैसे बिना वैल्यू वाला एग्जाम्पल था। अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन को जिसके थ्रू आप समझोगे। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको देख लीजिए। ये थोड़ा एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं क्वेश्चन, उसके थ्रू और अच्छे समझ में आएगा आपके। इसे मैं रफ करता हूं। मान लीजिए 100 वोल्ट है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये RL। तो इसमें पूछा है RL के क्रॉस, RL में निकालनी है हमें करंट, RL में करंट निकालनी है हमें। इसमें I पूछा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे शॉर्ट करते हैं। तो आइए शॉर्ट कर देते हैं। ये कर दिया हमने शॉर्ट, और करंट मान ली इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, तो ऐसे मान ली इसमें IN, क्या मान ली IN। इस नॉर्टन करंट को हम शॉर्ट सर्किट करंट क्यों बोलते हैं, नॉर्टन करंट को शॉर्ट सर्किट करंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिसके अक्रॉस हमको ये करंट निकालनी होती है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं, जिसमें हमें करंट निकालनी होती है, इसलिए इसको शॉर्ट सर्किट करंट बोल देते हैं, 5 ओम 100 वोल्ट। तो कैसे करेंगे, ये शॉर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस है R। तो क्या होता है, जब किसी रेजिस्टेंस के सामने यहाँ से अगर कोई करंट नहीं आएगी, मान लो ये करंट निकली आई, यहाँ से ऐसे फ्लो होगी, प्लस माइनस फ्लो होगी, ये करंट इधर ना जाकर इधर जाएगी, क्योंकि करंट हमेशा शॉर्ट सर्किट पाथ को फॉलो करती है, यानी जिसका रेजिस्टेंस लो होता है, लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। तो यहाँ पर तो रेजिस्टेंस हमारा 0 हुआ ना, क्योंकि ये शॉर्ट है बिल्कुल, और शॉर्ट है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पर 0 हुआ। रेजिस्टेंस कितना हुआ, इस वाली ब्रांच का 0 हुआ।
तो और इसका रेजिस्टेंस 5 है, तो हमेशा करंट शॉर्ट सर्किट वाले पाथ को फॉलो करती है। तो ये करंट इधर ना जाकर इधर करंट जाएगी 0 और इधर टोटल करंट जाएगी आई इधर, टोटल करंट जाएगी इधर। तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ये हो जाएगा बेकार, ये हो जाएगा बिल्कुल बेकार, यानी ये हो जाएगा ओपन, क्योंकि करंट इसमें जाएगी 0, तो ये हो जाएगा ओपन, ये ओपन हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं करंट, तो आई बराबर हो जाएगी यहाँ पर आई यानी जो यहाँ से करंट निकलेगी वही हमारी शॉर्ट सर्किट यानी नॉर्टन करंट होगी। तो निकाल लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगी, सिंपल 100/5 इक्वल टू 20 एम्पियर, 20 एम्पियर निकला है 20 एम्पियर। ये निकला है हमारी शॉर्ट सर्किट करंट या नॉर्टन करंट। अब हमें नॉर्टन रेजिस्टेंस करना है, तो नॉर्टन रेजिस्टेंस के लिए सेम हमें प्रोसेस यूज करना है थेवेनिन रेजिस्टेंस वाला। तो क्या करेंगे हम, सोर्स वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर, यहाँ लिखते हैं हम पहले कैलकुलेशन ऑफ RN और RTH। तो क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स ओपन सर्किट। तो यहाँ पर कोई करंट सोर्स तो है नहीं है, वोल्टेज सोर्स है, तो बनाएंगे शॉर्ट सर्किट कर दिया, और जिसके अक्रॉस निकालते हैं उसे हम ओपन कर देते हैं, जिसके अक्रॉस निकालते हैं उसे कर देंगे ओपन। तो ये निकला है RN 5। तो यहाँ से निकालेंगे हम RN, तो RN बराबर हो जाएगा, RN बराबर RTH बराबर हो जाएगा 5 पैरेलल 5 यानी 5 × 5 5 + 5 यानी 2.5 ओम, 2.5 ओम। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस और नॉर्टन रेजिस्टेंस तो एक होते हैं, हमको केवल शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करनी है। अगर इसमें कोई रेजिस्टेंस होता हमारा, इसमें कोई रेजिस्टेंस लगा देते, बाई चांस हम इसमें कोई रेजिस्टेंस होता, मान ली इसमें 5 ओम रेजिस्टेंस होता, तो हम इसको फिर ये कैंसिल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गया है ऐसे, तो ये इसमें कोई ड्रॉप जरूर होता है इसका रेजिस्टेंस का। तो हमें इसका ये नोड वोल्टेज लगाकर नोड से VA निकालनी पड़ती, जैसा हमने पीछे देखा था VA। तो इसमें लगाते हम KCL, VA निकालते, VA निकालने के बाद में हम IN निकालते। तो आपकी समझ में आया होगा। इस वाले क्वेश्चन को आप देखना, ये आपके होमवर्क के लिए। अगर मैं इसमें 5 ओम लगा दूंगा तो यहाँ पर ये BA है, तो आप नोडल एनालिसिस लगाकर IN कैसे निकालते हैं आप देखना, घर पे इसको ट्राई करना, आसान पड़ेगा। आगे चलते हैं नॉर्टन थ्योरम में क्या होता है। नॉर्टन थ्योरम को हम चेंज कर सकते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट में, यानी नॉर्टन इक्विवेलेंट को हम थेवेनिन इक्विवेलेंट में चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज किया था, अब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज किया था, उस तरह ही। तो आइए देखते हैं। IN नॉर्टन करंट, RTH, ये हो गया हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट इसके रेस्पेक्ट में हम बना देंगे, इसको चेंज कर ये हो जाएगा VTH और ये हो जाएगा RTH, ये हो जाएगा RTH। तो ये हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट।
ये हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट। तो मैं इसमें रिलेशन निकालूंगा थेवेनिन इक्विवेलेंट और नॉर्टन इक्विवेलेंट में, तो क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा हमारा IN शॉर्ट सर्किट करंट बराबर हो जाएगा VTH अपॉन RTH, VTH अपॉन RTH, VTH अपॉन RTH। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, इससे हमें बेनिफिट होगा अगर कोई हमारे पास थेवेनिन इक्विवेलेंट है, कोई हमारे पास थेवेनिन इक्विवेलेंट है, तो उस सर्किट में हम नॉर्टन्स करंट को निकाल सकते हैं, नॉर्टन्स करंट को निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें पूरी नॉर्टन थ्योरम का यूज करना नहीं पड़ेगा। तो आपकी समझ में आया क्या होता है ये नॉर्टन्स थ्योरम। आगे देखते हैं हम। आपका लेक्चर ये सेशन यही समाप्त करते हैं हम। अगले सेशन में देखेंगे हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तब तक के लिए अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।